नाम अब्दुल रहमान है और आज हम लोग मौजूद हैं हमारी अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास के साथ। ये हमारी अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास का ए सेक्शन यहाँ पर इस वर्कशॉप के अंदर मौजूद है और ये आज जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, इस प्रैक्टिकल के अंदर ये बच्चे वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग के मुतालिक सीख रहे हैं, जिसमें कुछ ग्रुप यहाँ पर वॉशिंग मशीन के हिस्सों का चेक कर रहे हैं, कुछ ग्रुप यहाँ पर वॉशिंग मशीन की टेबल पर वायरिंग कर रहे हैं, उन तमाम हिस्सों को टेबल पर वायरिंग करके जोड़ रहे हैं, और कुछ ग्रुप यहाँ पर ऐसे हैं कि जो उस तमाम की तमाम वायरिंग को टब के अंदर, वॉशिंग मशीन का जो टब होता है उसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने इस क्लास की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशर है और मैं कोट नजीबुल्लाह में रहता हूँ। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। बेटा आज क्या प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं? आज हम वॉशिंग मशीन के कुछ हिस्सों का प्रैक्टिकल करेंगे और इनके चेक करेंगे। अच्छा, आप ये जो आपके सामने इस वक्त टेबल पर वॉशिंग मशीन के तमाम इलेक्ट्रिकल निज़ाम के हिस्से पड़े हुए हैं, सबसे पहले तो आप इन तमाम हिस्सों के हमें नाम बता दें कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर किसी भी वॉशिंग मशीन में कौन कौन से हिस्से होते हैं? इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर वॉशिंग मशीन के टोटल 5 हिस्से होते हैं। ठीक है। जिनमें से एक ये मोटर आ गई। ठीक है। एक ये टाइमर, कैपेसिटर और 1 वे 2 वे स्विच और घंटी। अब इनमें से ये जो टाइमर होता है, टाइमर कौन सा है इनमें से? अपने हाथे पकड़ ले जरा। ये किसी भी वॉशिंग मशीन के अंदर क्या काम करता है टाइमर? टाइमर के 3 काम होते हैं। पहला काम सिलेक्टेड टाइम तक इसे चलाना, दूसरा काम इसका 2 सिमटों में चलाना, तीसरा काम जब चाबी खत्म होने वाली हो तो हमें इंडिकेट करना घंटी में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमाल हुसैन है। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा बेटा, आज क्या प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं आप? आज हम वॉशिंग मशीन के हिस्से और उनके चेक कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप इस वॉशिंग मशीन के सारे हिस्से हमें बता दें, कौन कौन से हिस्से हैं इसमें? ये वॉशिंग मशीन की मोटर है। ठीक है। ये 1 वे 2 वे स्विच है, ये घंटी है, ये टाइमर है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर है। अच्छा, अब आप इसमें हमें ये बता दें कि 1 वे 2 वे स्विच इनमें से कौन सा है? ये 1 वे 2 वे स्विच है। ये वॉशिंग मशीन के अंदर क्या काम करता है? ये इसमें कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है। और एक 1 वे पॉइंट होता है और एक 2 वे पॉइंट होता है। ठीक अगर हम इसको 1 वे पे करेंगे मोटर 1 सिम में चलती है, और अगर हम इसको 2 वे पे करेंगे तो मोटर 2 सिमटों में चलती है। मेरा नाम वारिस है। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग वॉशिंग मशीन के चेक कर रहे हैं। अच्छा बेटा, अभी आपके सामने ये जो वॉशिंग मशीन के सारे हिस्से पड़े हैं, इनमें से टाइमर कौन सा है पहले मुझे ये बता दें। ये टाइमर है। अच्छा, ये आपका टाइमर है। इस टाइमर को अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये टाइमर ठीक है या खराब है, तो इसे मैं किस तरीके से चेक करूंगा? टोटल कितने चेक हैं इसके? सर जी, इसके टोटल 3 चेक हैं। ठीक है, कौन कौन से चेक परफॉर्म भी करते रहे, साथ साथ हमें बताते भी जाए। सबसे पहले आपने मल्टीमीटर को, अभी क्या जो आपका मल्टीमीटर है इसे आपने कंटिन्यूटी पर सेट कर लिया है? जी। चलिए, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करें और टाइमर को चाबी देकर इसको जो चेक है इसको करना शुरू करें। फर्स्ट चेक कौन सा है इसका? सर जी, हम फर्स्ट चेक में इसको हम लोग काली तार पर जो है स्लेटी के साथ चेक करेंगे। ठीक है। अभी आपकी टाइमर की पहला जो चेक है काली और सलेटी तार के दरमियान, वो कंटिन्यूटी आ रही है? सर आ रही है। चलिए, दूसरा चेक क्या है बेटा इसका? चेक में सर जी हम लोग इसको रेड तार पर जो है येलो और जो है मल्टाई के साथ इसका चेक करेंगे। मेरा नाम अमर अली है। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हरीपुर में पढ़ता हूँ। अच्छा बेटा, आज आप क्या प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं? ये आपके सामने इस वक्त वॉशिंग मशीन का टब मौजूद है। इस टब के अंदर सबसे पहले तो जो मोटर लगी हुई है वो कहाँ पर लगी हुई है, जरा हमें बता दें। अच्छा, इसके अंदर जो इसका चक्का, जिसे हम चक कहते हैं, उर्दू जबान में चक्का का नाम भी दिया जाता है, वो कहाँ पर है? ये इसके अंदर लगा होता है वॉशिंग मशीन के साथ। ठीक है, ये आपका चक्का लगा हुआ है, इसके साथ आपको बेल्ट भी लगी हुई नजर आ रही है। ये इसकी बेल्ट है। ये मोटर के साथ मोटर की पुली, मोटर घूमती है, मोटर से उसकी पुली घूमती है, फिर उस पुली से बेल्ट घूमती है, और फिर उस बेल्ट की मदद से हमारा जो चक्का है वो घूमता है। अब ये जो चक्का है, इस चक्के के साथ, ये चक्का एक शाफ्ट के साथ जुड़ा होगा। क्या आपको वो शाफ्ट नजर आ रही है? जैसा उसको कहते हैं रूटर प्लेट। रूटर प्लेट के साथ, रूटर शाफ्ट के साथ ये जुड़ा होता है। चलिए, ये आपका ग्रुप है। आप बेटा जल्दी जल्दी इस सारे जो वॉशिंग मशीन की जो टब में वायरिंग है, जिसमें अंदर मुकम्मल आप इस तमाम हिस्सों को आपस में जोड़ेंगे, उस तमाम हिस्सों को जोड़कर इसकी जो वायरिंग का मरहला है इसको शुरू करें बेटा। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन है। मैं अली टेक्निकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ।
अच्छा बेटा, आप वॉशिंग मशीन के इस वक्त आपके सामने हिस्से मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुझे इन तमाम हिस्सों के नाम बता दें कि कौन कौन से हिस्से आपके पास हैं। हमारे पास टाइमर है और ये मोटर है, ये 1 वे और 2 वे स्विच है और ये कैपेसिटर है और ये घंटी है। ठीक है, अब आप इन तमाम हिस्सों की वायरिंग करें और टेबल पर वायरिंग करके इन तमाम हिस्सों को यहाँ पर जोड़ें और टेबल पर वायरिंग करके हमें बताएं कि वॉशिंग मशीन की जो टेबल पर वायरिंग की जाती है वो किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। ये जो हमारा ग्रुप है ये इस वक्त टेबल पर वायरिंग कर रहा है और ये जो हमारा सामने ग्रुप है ये अपनी वॉशिंग मशीन के इन हिस्सों को टब में उन तमाम के तमाम हिस्सों को जोड़ रहा है। इसी तरीके से ये जो हमारे दो ग्रुप है, ये दो ग्रुप भी वॉशिंग मशीन की जो टेबल की वायरिंग है, इस वॉशिंग मशीन की टेबल की वायरिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा नाम ताबिश खान है। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ और आज हम वॉशिंग मशीन की वायरिंग कर रहे हैं। अच्छा बेटा, क्या आपने इसकी जो टब में वायरिंग का मरहला है, क्या आप तमाम भाइयों ने वो वायरिंग का मरहला परफॉर्म कर दिया है? वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है अभी। चलें, अब आप अपनी ताबिश इस मोटर के जो आपके सप्लाई वाला बटन है इसको ऑन करें। टाइमर को आपने ऑलरेडी चाबी दी हुई है, ऑन करें इसे और चलाकर हमें बताएं। चलिए, अब आपकी ये जो वॉशिंग मशीन है इसका फूल अंदर से घूमना शुरू हो गया है। अभी इस वक्त ये 2 वे पर है या 1 वे पर है? 2 वे पर है। अभी इसका बेटा अगर 2 वे सही तरीके से काम कर रहा होगा तो हमारी इस मोटर को थोड़ी देर तक एक सिमत में चलना चाहिए और थोड़ी देर के बाद अपनी जो सिमत है इसको तब्दील करें। अभी क्या आपकी मोटर रुक चुकी है? और फिर रुकने के बाद मुझे आप सब भाइयों ने यह बताना है कि क्या इसने अपनी सिमत तब्दील कर ली है या उसी सिमत तब्दील हो गई है। अब इस वॉशिंग मशीन की वायरिंग का लास्ट चेक ये होता है कि आपका जो टाइमर है उस टाइमर की चाबी को अगर हम खुद हाथ से ख़त्म करते हैं तो आखिर में से घंटी को बजाना चाहिए। चले ज़रा घंटी हमें चेक करवा दें कि क्या घंटी काम कर रही है वायरिंग की। चाबी को खुद अपने हाथ से जरा बंद करें। कर रही है, इसका मतलब आपकी घंटी भी सही काम कर रही है और आपकी जो वॉशिंग मशीन की वायरिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। ये जी हमारी इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास थी और ये इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास आज जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रही थी, इस प्रैक्टिकल के अंदर ये बच्चे वॉशिंग मशीन की वायरिंग का जो काम था, उसकी जो रिपेयरिंग वगैरह का प्रैक्टिकल था, इसको परफॉर्म कर रहे थे। हमारी इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास का ए सेक्शन।